हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट अड्डा 1-2 में। तो आज पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक लवण। ठीक है, तो अम्ल क्षारक लवण से आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कर दिया है, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50% सब्जेक्टिव पूछता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे पहला क्वेश्चन एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो प्राकृतिक सूचक है? ए मैथिल ऑरेंज, बी फ्लोरोफैथिल, सी लिटमस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लिटमस। जो लिटमस है और हल्दी होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। परबल अम्ल है। ठीक है, परबल अम्ल है ए HCl, बी CH3COOH, सी N2CO3, डी HCN। तो इसका आंसर हो जाएगा ए HCl। ठीक है, अब आगे देखिए। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? ठीक है, तो ए CH3COOH, बी HCl, सी H2SO4, डी HNO3। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो दुर्बल अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ प्रबल अम्ल लिखा हुआ है, दुर्बल अम्ल लिखा हुआ है। प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, इस सब के बारे में अगर थ्योरी जानना हो तो पिछले वाले वीडियो में जाके देखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। प्रबल क्षारक क्या है? तो ए NaOH, बी MgOH2, सी HCl, डी HNO3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए NaOH। ठीक है, अब आगे देखिए। निम्न में से कौन सा दुर्बल क्षारक है? तो निम्न में से कौन सा दुर्बल क्षारक है? तो ए NaOH, बी MgOH2, सी KOH, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा MgOH2। ठीक है, अब देखिए आगे। अम्लों के साथ अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं। अम्ल को जब जल के साथ मिश्रित किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? ए H आयन, बी OH आयन, सी H आयन और OH आयन दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ने पढ़ा पिछले वीडियो में कि जल जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो H आयन छोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए H आयन। ठीक है, अब आगे देखिए। लिटमस विलियम बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है, जो निम्न में से किससे निकलता है? ए लिचेन से, बी लाल पत्ता गोभी से, सी हल्दी से, डी पेटूनिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा लिचेन से। ठीक है, अब आगे देखिए। जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं। जो जल में घुलनशील होता है उस क्षारक को क्या कहते हैं? तो ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्षार। ठीक है, अब आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? ए 1, बी 4, सी 5, डी 10। तो पहले समझिए, लाल लिटमस को जो नीला कर देता है उसको हम लोग क्षारक बोलते हैं। ठीक है, क्षारक का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी 10। ठीक है, अब आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूर्ण के पानी से दूधिया कर देता है। इस विलयन को क्या होगा? तो ऑप्शन देख लीजिए। ए NaCl, बी HCl, डी सी LiCl, डी KlC। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। ठीक है, तो 11। तो देखिए 11 नंबर। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, एंटीबायोटिक, ए एंटीबायोटिक, बी एनाल्जेसिक, सी एंटासिड, डी एंटीसेप्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंटासिड। ठीक है, अब आगे देखिए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, बी Hb, सी HCl, डी NaOH। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, जिसको हम लोग साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो देखिए NaCl, NaHCO3, CaOC,
L2 L हो गए, हाँ ठीक है। D Na2Cl3, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। यहाँ L भी होगा, CaOCl2 होता है ब्रेनजिक चूर्ण का सूत्र, ठीक है। अब आगे देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? A NaCl, B NaHCO3, C CaOCl2, D Na2CO3 10H2O। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3B, ठीक है। अब आगे देखिए, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है। CaOCl2, ठीक है, पीछे ही बताए हैं हम लोग ने। यहाँ देखिए CaOCl2, इसका यौगिक नाम क्या था? ब्रेनजिक चूर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेनजिक चूर्ण, ठीक है। अब आगे देखिए, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो A NaCl, B NaHCO3, C CaOC2, ठीक है, D Na2CO3 10H2O। तो एक हम लोग मतलब पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा एक ट्रिक आजमाए थे कि धोने वाला साबुन जो होता है 10 रुपये में मिलता है, धोने के लिए पानी का ज़रूरत होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 10 है, 10 रुपया, और H2O मतलब पानी है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे सी ये थी 17 नंबर। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर जो हो जाता है ए CaSO4 O2H2O, ठीक है। B COSO4 H2O, C CaSO4 1/2H2O, D C2CaSO4 H2O। तो इसका भी एक ट्रिक से हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो MCQ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो टूटा हुआ, जैसे कि टूटा टाटा लग रहा है आधा अधूरा, ठीक है, तो इसीलिए इसी का उपयोग होगा हड्डी जोड़ने के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2 या CB CaSO4 H2O या C CaSO4 1/2 H2O या D 2COSO4 या H2O। इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है, CaSO4 2H2O, ठीक है। अब आगे देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3, B MgHCO32 या C CaHCO32 या MgCO32। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला CaCO3, ठीक है। अब आगे देखिए, 20वां नंबर, चूना जो है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, B CaCl2, C CaOCl2 या D CaOH2। इसका आंसर हो जाएगा D CaOH2। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? कोई पूछेगा ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, A C6H12 और O6, ठीक है। B CH3COOH, C CH3CHO या D CHCl3। तो इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6A, ठीक है। अब देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 या B C12H22 या O11 या C CH3COOH या D CH3OCHO। इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है, C12H22O11, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा कहते हैं, ठीक है। अब उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 7H2O या B CuSO4 5H2O या C CuSO4 4H2O या D CuSO4 1H2O।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CuSO4 5H2O। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण है। जो बेकिंग सोडा होता है निम्न में से किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट टाइटेरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या टाइटेरिक अम्ल, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टाइटेरिक अम्ल, ठीक है, सी। अब आगे देखिए, कपड़ों के व्यंजन करने के लिए उपयुक्त होता है। जो कपड़ों में व्यंजन करने के लिए जो उपयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजक चूर्ण, बी धोने वाला सोडा, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जी जिप्सम, सी डी जिप्सम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजक चूर्ण, ए, ठीक है। अब आगे देखिए, बेकिंग सोडा एवं टाइटेरिक अम्ल का मिश्रण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा रहता है और टाइटेरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। तो ए व्यंजक चूर्ण, बी जिप्सम, सी बेकिंग सोडा, डी धोने वाला सोडा। तो सी हो जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब आगे देखिए 27 नंबर, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त करने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। जब टूट जाता है हड्डी तो उस समय क्या कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग होता है, ए जिप्सम, बी धोबिया सोडा, सी पेरिस प्लास्टर, पेरिस ऑफ प्लास्टर, या डी काली चूना। तो हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि जो हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग का प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, कठोर जल को, ठीक है, मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ए हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, ए। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभी क्रिया करके चूर्ण व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ के बारे में पूछ रहा है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया CaOH2, बी CaUO, सी CaCO3, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वैसा चीज बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा CaOH2, ठीक है। अब आगे देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो लाल को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा, 11, 10 या सी 5 या डी ए बी दोनों। तो जो लाल को नीला करता है उसको हम लोग क्षार बोलते हैं, क्षार 7 से अधिक होता है। तो यहाँ 11 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा, तो मतलब ए और बी दोनों, तो मतलब डी आंसर, ठीक है। अब देखिए, किस विलयन का पीएच मान 5 है वह होगा। तो 5 होगा तो क्या होगा, अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्ल होता है उसका पीएच मान होता है 7 से 5 से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल, ठीक है, ए। अब देखिए, निम्न से पीएच मान कौन कौन सा क्षारक विलयन मान देती है, कौन सा पीएच मान क्षारक मान देती है। तो ए 2, बी 7, सी 6 और डी 13। इसका आंसर हो जाएगा डी 13। अब आगे देखिए, अम्लीय पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए 7, बी 7 से कम, बी 7 से कम, सी 7 के बराबर, डी 7 से अधिक। तो इसका जो मान होता है 7 से कम होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। जैसे अम्ल का होता है 7 से कम और क्षारक का होता है 7 से अधिक, लेकिन उदासीन अम्ल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, ठीक है। तो ए 7, बी 7 से कम, डी ए 7, बी 7 से कम, सी 7 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है, मतलब ए आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, ए 7, बी 7 से कम, सी 7 से अधिक, तो 7 से अधिक, सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 को जलीय विलयन के साथ अम्ल मिश्रण होता है तो क्या बनता है, ठीक है। जब सोडा अम्ल अग्निशामक NaHCO3 जलीय विलयन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए, ए HCl, बी H2SO4, सी HBr, डी HNO3, ठीक है। तो बनता है
बी, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, H2SO4। ठीक है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं या अम्लों का राजा बोलते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए एसिटिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी टाइटेरिक अम्ल। ठीक है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। निम्न से कौन सा में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? ए टमाटर, बी इमली, ठीक है, सी चींटी का डंक, डी नेटाल जिसको बिछुआ बोलते हैं, तो बिछुआ का डंक। ठीक है, इसमें हो जाएगा ए टमाटर। ठीक है, टमाटर में है जो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और जो किडनी में पथरी हो जाता है जिसमें ऑक्जेलेट जम जाता है, पत्थर का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग पथरी बोलते हैं, किडनी में हो जाता है, बड़ी दर्द करता है। मेरा अभी हो गया है, बड़ी दर्द कर रहा है। जितना इन्हें उन्हें से पैसा उसा रहता है, माँ बाप को भी डुबा दे रहे हैं कर्जा में, खाली पथरी का इलाज कर कर। ठीक है, तो टमाटर मतलब लिमिट में खाइएगा। हम लोग पूरा एकदम चटनी भात मारते थे रगड़ के। देखिए आज किडनी का पेशेंट बन गया है। आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के खाइएगा, नहीं तो ऑक्जेलेट जम जाएगा तो फिर किडनी में पथरी होने का डर रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 29 नंबर, नेटाल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नेटाल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए मेथोनोइक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी टाइटेरिक अम्ल। ठीक है, तो इसमें ए मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए एसिटिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी टाइटेरिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। तो संतरा में जो होता है वो बी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में दोनों सेम ही अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब आगे देखिए। एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ए संतरा, बी इमली, सी सिरका, डी टमाटर। तो पीछे वाला क्वेश्चन में भी था कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी। अब देखिए 42 नंबर। ठीक है, टाइटेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टाइटेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ए इमली, बी टमाटर, सी सिरका, डी संतरा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इमली। ठीक है, और टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है, और संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो टाइटेरिक अम्ल किसमें? इमली और अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, तो आज अम्ल क्षारक लवण का एमसीक्यू हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनता है अम्ल क्षारक लवण से, सारा क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। ठीक है, और तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।